हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनिशियल टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पाइपिंग एग्जीक्यूशन का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एक पाइपिंग इंजीनियर साइट पे होता है उसका क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है जो एक पाइपिंग एग्जीक्यूशन इंजीनियर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किया है। तो पहला है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, दूसरा है साइट एग्जीक्यूशन, तीसरा है क्वालिटी एंड सेफ्टी, चौथा है कोऑर्डिनेशन, पांचवा है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, छठा है मैन पावर मैनेजमेंट, सातवां हमारा कॉन्क्लूजन। अब इन टॉपिकों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। यह सबसे फर्स्ट काम होता है हमारा पाइपिंग एग्जीक्यूशन इंजीनियर का, कि किस वर्क कोई भी हम काम करने जाते हैं तो उसका पहले प्लानिंग करते हैं। तो उसमें से है रिव्यू पाइपिंग ड्राइंग आइसोमेट्रिक एंड पीएनआईडी। मतलब जो भी पाइपिंग एजुकेशन इंजीनियर होता है तो उसका पहला काम क्या होता है कि जो भी हमारा पाइपिंग ड्राइंग है उसको रीड करना, उसको अच्छे से रीड करना, उसमें क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या सा कौन कौन सा उसका उसमें कोड का मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो सब हमें रिव्यू करना होता है। दूसरा हमारा स्टडी मटेरियल स्पेसिफिकेशन प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स। जैसा कि अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी ड्राइंग में हमारा बिल ऑफ मटेरियल दिया रहता है वो कौन सा कोड है, वो कोड हमें मैच करना होता है। उस कोड के अकॉर्डिंग ही हम अपना काम जो भी पाइपिंग है उसका फैब्रिकेशन और इरेक्शन करते हैं। थर्ड है प्रिपेयर मेथड स्टेटमेंट जॉब सेफ्टी एनालिसिस एंड वर्क शेड्यूल। मतलब एक पाइपिंग एग्जीक्यूशन का इंजीनियर का काम ये होता है कि हमें कुछ एक मेथड बनाना होता है कि हम कौन सा काम पहले करेंगे और कितने समय में करेंगे, तो जल्दी से जल्दी हम प्रोग्रेस और सेफली जॉब को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चौथा है प्लान रिसोर्स मैन पावर टूल्स इक्विपमेंट एंड कंज्यूमेबल। मतलब पाइपिंग एग्जीक्यूशन इंजीनियर का काम ये भी होता है कि मैन पावर, एक टास्क को कंप्लीट करने में कितना मैन पावर लगेगा, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होगा, कौन सा टूल यूज़ होगा और कौन कौन से कंज्यूमेबल आइटम जैसे कि ग्राइंडिंग व्हील, फिलर वायर, कौन कौन से फिलर वायर, कितना अमाउंट में फिलर वायर यूज़ होगा, ग्राइंडिंग व्हील यूज़ होगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट विद प्रोक्योरमेंट एंड टाइमली डिलीवर फॉर अ मटेरियल पाइपिंग मटेरियल। मतलब पाइपिंग एग्जीक्यूशन इंजीनियर का ये भी रोल होता है कि प्रोक्योरमेंट टीम से बात कर कर पाइपिंग में जो भी फिटिंग्स यूज़ होने वाली हैं तो उसका डिलीवरी डेट टाइमली प्रोवाइड करा सके साइट पर। इसको भी उसे प्रोक्योरमेंट इंजीनियर से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। आइडेंटिफाई साइट कंस्ट्रेंट एंड प्रिपेयरिंग रिस्क मिटिगेशन प्लान। मतलब आइडेंटिफाई करता है साइट पे होने वाले रिस्क को, कौन कौन सा रिस्क साइट पर हो सकता है काम करने के दौरान, और उसको रेक्टिफाई करता है और उसको मतलब कम से कम मिनिमाइज करता है कि रिस्क आगे ना हो। नेक्स्ट है साइट एग्जीक्यूशन। साइट एग्जीक्यूशन इंजीनियर का रोल तो एग्जीक्यूशन का ही मेनली है, और इसमें कुछ पॉइंट है जैसे कि सुपरवाइज पाइप फैब्रिकेशन एरेक्शन एंड फिटअप एट अ साइट। मतलब जो भी हमारा जो फिटर है, जो भी फिटर है, वर्कर है, उसको हम सुपरवाइज़ करते हैं कि जो भी पाइप का फिटअप हो रहा है वो प्रॉपर एज़ पर ड्राइंग हो रहा है कि नहीं, और उसका इंस्टॉलेशन भी एज़ पर ड्राइंग हो रहा है कि नहीं। इंश्योर वेल्डिंग एक्टिविटी फॉलो अप्रूव्ड डब्ल्यूपीएस एंड वेल्डर क्वालिफिकेशन। और ये भी इंश्योर करते हैं कि जो वेल्डर उसको वेल्डिंग कर रहा है वो डब्ल्यूपीएस जो बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग वो वेल्डर का टेस्ट हुआ है कि नहीं, वो वेल्डर क्वालिफाइड है कि नहीं। ये नहीं कि सीएस का वेल्डर एसएस मटेरियल मार रहा है। वेरीफाई अलाइनमेंट ओरिएंटेशन एंड प्रिपेयर इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप स्पूल एंड फिटिंग्स। मतलब पाइपिंग एग्जीक्यूशन इंजीनियर का काम ये भी है कि जो फिटर ने एक स्पूल बना के तैयार किया है तो उसको एज़ पर ड्राइंग वो क्रॉस वेरीफाई करता है कि प्रॉपर अलाइनमेंट प्रॉपर डायमेंशन वाइज है कि नहीं।
नहीं तो क्या होता है, कुछ ऐसे भी फिटर होते हैं जिनसे गलतियां हो जाती हैं, वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। जो भी एल्बो हमारा फिटअप होता है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो इसको क्रॉस वेरीफाई करना भी एक एग्जीक्यूशन इंजीनियर का रोल है। कोऑर्डिनेट विद क्रेन लिफ्टिंग टीम फॉर अ सेफ हैंडल एंड लार्ज स्पूल। मतलब पाइपिंग एग्जीक्यूशन इंजीनियर का रोल ये भी है कि क्रेन, जो भी हम हैवी एरेक्शन करने जा रहे हैं, हैवी इक्विपमेंट जैसे कि क्रेन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी कोऑर्डिनेट करना होता है, लिफ्टिंग प्लान बनाना होता है कि कितने बूम लेंथ रहेगा, क्या रेडियस रहेगा, जो हम पाइप स्पूल जो है एरेक्शन करने जा रहे हैं वो सेफ लोड में है कि नहीं है, उसका SLI पे लोड कितना दिखा रहा है। हम कोई भी मटेरियल हम 75% से ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं क्रेन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मॉनिटर डेली प्रोग्रेस अगेंस्ट शेड्यूल एंड रिजॉल्व साइट इशूज़। मतलब जो भी हमारा डेली एक्टिविटीज़ हो रही है उसको मॉनिटर करना कि क्या प्रोग्रेस, आज का क्या प्रोग्रेस है, मतलब DPR, आज का क्या DPR है, वो हमें आगे हायर मैनेजमेंट में उसे सबमिट करना होता है। और जो भी साइट पे इश्यूज़ आ रहे हैं, जो साइट पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको रिजॉल्व करने का मेन काम होता है। रिकॉर्ड एनी साइट मॉडिफिकेशन एंड प्रोजेक्ट रेड मार्क। कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि साइट पर मॉडिफिकेशन आ जाता है, जैसे कि जो लाइन हमारी स्ट्रेट जा रही है उसमें कुछ बीच में ऑब्स्टिकल आने के कारण हमें लाइन को रीरूटिंग करना पड़ सकता है। इसका जिम्मेदार इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पाइपिंग एग्जीक्यूशन इंजीनियर का ही होता है। वो एज बिल्ट तैयार करता है जो भी हमारा रीरूटिंग हुआ है। नेक्स्ट है क्वालिटी एंड सेफ्टी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब क्वालिटी तो हमें मेंटेन करना ही है, साथ ही साथ सेफ्टी फर्स्ट है। किसी भी काम करने से पहले हमें सेफ्टी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। पहला है इंश्योर कंप्लायंस विद प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन कोड एंड स्टैंडर्ड ASME API ASTM ETC। मतलब हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी वर्क हो रहा है हमारा एज़ पर कोड एंड स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉनिटर वेल्डिंग इंस्पेक्शन फिटअप विजुअल डायमेंशन चेक। और जो भी हमारा स्पूल में वेल्डिंग हुआ है उसको भी हमें प्रॉपर ही चेक करना होता है। कंडक्ट NDT एक्टिविटीज़, मतलब हमें नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन भी कराना होता है, जैसे कि RT UT MT PT एंड ITP। कंडक्ट हाइड्रो टेस्ट न्यूमेटिक टेस्ट एंड लीक्स टेस्ट सेफली। जो भी स्पूल हमारा एक लाइन पूरी तैयार हो जाती है उसका मैकेनिकल क्लियरेंस करने के बाद उसका हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं। और हाइड्रो टेस्ट करना भी एक एग्जीक्यूशन इंजीनियर का ही वर्क है। और उसमें हमें ये ध्यान देना होता है कि जो उसका डिज़ाइन प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग ही उतना ही प्रेशर पे हम उसको टेस्ट करें। नेक्स्ट है वेरीफाई इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स टेस्ट पैक एंड ऑब्टेन अ क्लाइंट अप्रूवल। मतलब हाइड्रो टेस्ट करने से पहले या फिर कोई भी टेस्टिंग करने से पहले हमें उसका डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रिव्यू करना पड़ेगा और उसके बाद हमें क्लाइंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो एक एग्जीक्यूशन इंजीनियर का मेन रोल है। इनफोर्स सेफ्टी प्रोसीजर्स ड्यूरिंग हॉट वर्क लिफ्टिंग एंड कन्फाइंड स्पेस। मतलब कोई भी एक्टिविटी जैसे हॉट वर्क हो रहा है तो हमें सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करवाना पड़ता है। वर्कर क्या होता है, कभी कभी हॉट वर्क करते टाइम सेफ्टी प्रोसेस पूरा फॉलो नहीं करते हैं, तो उसे फॉलो कराना भी साइट एग्जीक्यूशन इंजीनियर का भी काम है। लिफ्टिंग करते समय हमें एरिया को बैरिकेड करना पड़ेगा और सेफ लोड के अकॉर्डिंग ही हमें उठाना पड़ेगा। कन्फाइंड स्पेस का भी सेम पोल वॉचर वगैरह लगाना पड़ता है, ये भी एक एग्जीक्यूशन इंजीनियर का काम है। कंडक्ट टूल बॉक्स टॉक एंड सेफ्टी ब्रीफिंग फॉर अ साइट टीम। कोई भी काम करने से पहले हमें साइट एग्जीक्यूशन इंजीनियर को अपने टीम को एक ब्रीफिंग देनी पड़ती है, जिसे हम टूल बॉक्स टॉक करते हैं। उस टॉपिक पे जो हम आज काम करने वाले हैं, उसके हज़ार्ड्स एंड उसके क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या रिस्क है, उसको हमें ब्रीफ करना पड़ता है। रिपोर्ट एंड एड्रेस नियर मिस इन इंसिडेंट एंड अनसेफ प्रैक्टिस। मतलब यदि कोई भी हमारा वर्कर अनसेफ एक्ट कर रहा है या फिर किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे हमें एग्जीक्यूशन इंजीनियर को रिपोर्ट करना होता है। मतलब वो उसे आगे सेफ्टी टीम में उसको रिपोर्ट करना पड़ता है, ये भी एक एग्जीक्यूशन इंजीनियर का ही काम है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन।
एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिज़ाइन प्रोक्योरमेंट क्यूसी प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन टीम। मतलब एग्जीक्यूशन इंजीनियर का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम वो ज़्यादा करके वो साइट पे ही रहता है, जिससे कि वो साइट के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सके। और इसमें हमें जैसे कि मटेरियल से रिलेटेड अगर कुछ करना है तो प्रोक्योरमेंट टीम से वो बात करता है, फिर एनडीटी टीम से, क्यूसी टीम से, प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन टीम से भी बात करता है। अगर ड्राइंग में कुछ मॉडिफिकेशन है या फिर ड्राइंग में कुछ प्रॉब्लम है तो उससे वो डिज़ाइन टीम से भी वो बात करता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट विद सिविल स्ट्रक्चर मैकेनिकल E&I डिसिप्लिन। मतलब एग्जीक्यूशन इंजीनियर अदर डिसिप्लिन से भी कोऑर्डिनेट करता है, बिकॉज पाइपिंग करते समय हमें कई एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कोई सिविल स्ट्रक्चर भी रहता है वो फॉल करता है, तो उसके अगेंस्ट में हमें और भी टीम को लूप में लेके ही चलना पड़ता है। तभी उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वो उस लेवल पे, अपने लेवल पे वो सॉर्ट आउट करते हैं। नेक्स्ट है रिजॉल्व टेक्निकल क्वेरी एंड साइट इंस्ट्रक्शन विद इंजीनियर। यस, दिस उनका काम ये भी होता है कि टेक्निकल क्वेरी है, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं साइट पे, एक फिटर को, एक सुपरवाइज़र को, उसको ये रिजॉल्व करते हैं। कम्युनिकेट विद सब कॉन्ट्रैक्टर एंड वेंडर फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन। यस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है और वेंडर जो वेंडर जिस वेंडर का सप्लाई है, जैसे कि कोई हैवी इक्विपमेंट है वो वेंडर सप्लाई होता है, तो वो वेंडर से भी बात करना एग्जीक्यूशन इंजीनियर का ही काम है। अटेंड डेली वीकली प्रोग्रेस मीटिंग विद क्लाइंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यस, डेली एक्टिविटीज़, डेली मीटिंग करना होता है साइट टीम को और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। ये भी एग्जीक्यूशन इंजीनियर का काम है, रिपोर्ट करना। सपोर्ट कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट कमीशनिंग एंड ऑपरेशन टीम ड्यूरिंग सिस्टम हैंडओवर। यस, जब हमारा प्लांट ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है, जब कमीशनिंग फेज़ में आता है, तब भी एक एग्जीक्यूशन इंजीनियर का यह रोल होता है कि जो कमीशनिंग टीम है उसको सपोर्ट करना होता है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स उसको देना होता है, और कुछ भी मैनुअली कुछ प्रॉब्लम आ रही तो उसको टैकल करना होता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। प्रिपेयर डेली, वीकली एंड मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट एंड क्लाइंट। एक डेली एंड मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मैनेजमेंट और क्लाइंट को देना होता है। ये भी एक एग्जीक्यूशन इंजीनियर का काम है। मेंटेन अपडेटेड रेड मार्क ड्राइंग एंड प्रिपेयर फाइनल एज बिल्ड ड्राइंग। मतलब जो भी हमारा ड्राइंग में मॉडिफिकेशन या फिर लाइन को रीरूट किया गया है तो उसका एज बिल्ड भी बना के सबमिट करना होता है। कंप्लायंस इंस्पेक्शन टेस्ट रिकॉर्ड ITR, वेल्डिंग लॉग एंड मटेरियल ट्रैकिंग रिपोर्ट्स। जो भी हमारा इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स है उसको भी सबमिट करना होता है। ऑर्गेनाइज एंड सबमिट हाइड्रो टेस्ट पैकेज, रेन स्टेटमेंट रिकॉर्ड एंड टेस्ट पैक। हाइड्रो टेस्ट जो भी हुआ है, जो भी लाइन का हाइड्रो टेस्ट हुआ है उसका रिपोर्ट सबमिट करना है और उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। इंश्योर ऑल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस विद प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड QC प्रोसीजर। मतलब ये भी हमें इंश्योर करना है कि जो भी हमारा पैरामीटर्स है, लाइक QC डॉक्यूमेंट्स का जो पैरामीटर है उसके अंदर ही होना चाहिए। कोऑर्डिनेट विद क्वालिटी एंड कमीशनिंग टीम फॉर प्रिपेयर रिकॉर्ड हैंडओवर। कोऑर्डिनेट करना मतलब आपस में बात करना है क्वालिटी टीम से और कमीशनिंग टीम से, और प्रॉपर हैंडओवर करना है हमें एक प्लांट को। मेंटेन साइट डायरीज, मैन पावर रिपोर्ट एंड इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन लॉग। मतलब जो भी हमने इक्विपमेंट यूज़ किया है उसका लॉग शीट होना चाहिए। मैन पावर का पूरा रिपोर्ट होना चाहिए, कितना मैन पावर हमने यूज़ किया है पूरे प्रोजेक्ट में, ये सब पूरा होना चाहिए। फाइनल प्रोजेक्ट क्लोज आउट डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लाइंट अप्रूवल प्रोसेस। मतलब जो भी हमारा पूरा एक्टिविटी करने के बाद, पूरा प्लांट रेडी करने के बाद, हम हैंडओवर करने के बाद क्लाइंट से अप्रूवल लेते हैं। नेक्स्ट है मैन पावर मैनेजमेंट।
पाइपिंग एग्जीक्यूशन इंजीनियर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है मैन पावर मैनेजमेंट। मतलब कोई भी एक एक्टिविटी हम स्टार्ट करने से पहले कितना मैन पावर लगेगा, कितना रिगर लगेगा, कितना फिटर लगेगा, वो हमें एक पैरामीटर सेट करना होता है। वो भी एग्जीक्यूशन इंजीनियर का ही काम होता है। सुपरवाइज फोरमैन, फिटर, वेल्डर, रिगर एंड हेल्पर एट अ साइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा टीम मेंबर है, जैसे फोरमैन है, फिटर है, वेल्डर है, उनको हमें सुपरवाइज़ करना पड़ता है, उन्हें काम बताना पड़ता है कि आपका ये काम है, आप ये काम करिए। एलोकेट डेली टास्क एंड इंश्योर प्रोडक्टिविटी टारगेट एट मीट। मतलब हमें हर एक गैंग को अलग अलग टास्क देना पड़ता है डेली वाइजेस, और उसको टारगेट को अचीव कराने में हमें पूरा सहयोग देना पड़ता है। जैसे कि क्या जो भी इक्विपमेंट मशीनरी यूज़ होंगे उन्हें प्रोवाइड कराना पड़ता है। ये भी एक एग्जीक्यूशन इंजीनियर का काम है। मॉनिटर वर्क फोर्स एफिशिएंसी एंड प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस। और उनको जो भी टेक्निकल इश्यूज़ लाइक ड्राइंग में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमें एग्जीक्यूशन इंजीनियर का ही रोल होता है, जो कि फिटर को या फिर फोरमैन को समझाते हैं। रिजॉल्व साइट लेवल कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन टीम डिसिप्लिन। मतलब जो भी हमारा साइट पे ही विवाद होता है, झगड़े होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि एक टीम दूसरे टीम से लड़ाई कर लेता है इक्विपमेंट के लिए कि ये मेरा इक्विपमेंट, ये मेरा रिसोर्सेज है, मैं आपको नहीं दूंगा। तो इसके लिए भी हमें साइट का इशू जो है साइट पे ही क्लोज करना होता है, उनको समझा के। कंडक्ट ट्रेनिंग एंड टूल बॉक्स टॉक टू इम्प्रूव स्किल एंड सेफ्टी अवेयरनेस। मतलब हमें काम करने से पहले तो मैंने आपको बताया कि कनेक्टिविटी तो हम टूल बॉक्स टॉक तो हम कंडक्ट कराते ही हैं, और साथ ही साथ अपने जो वर्कर भाई हो उनको भी उनका स्किल अप करने के लिए हम कुछ सेफ्टी अवेयरनेस या फिर सेफ्टी के बारे में हम उन्हें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, और कुछ ना कुछ क्विज कराते रहते हैं। ये भी एक साइट इंजीनियर का ये रोल है, क्योंकि वो मेनली साइट पे ही रहता है, तो इससे उससे वर्कर से उसका ज़्यादा जान पहचान रहता है, जिससे कि उससे वर्कर समझाने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंक्लूजन। पाइपिंग एग्जीक्यूशन इंजीनियर इंश्योर सेफ, टाइमली एंड क्वालिटी कंप्लीशन ऑफ वर्क। पाइपिंग वर्क, पाइपिंग एग्जीक्यूशन इंजीनियर का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसे काम भी करवाना है और सेफली करवाना है और टाइम से भी करवाना है। तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है पाइपिंग एजुकेशन इंजीनियर का। एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन डिज़ाइन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग टीम। पाइपिंग एग्जीक्यूशन इंजीनियर एक तरीके से ब्रिज का काम करता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है उसका साइट पे, जो कि डिज़ाइन टीम, प्रोक्योरमेंट टीम एंड क्वालिटी टीम एंड कंस्ट्रक्शन टीम एंड कमीशनिंग टीम से उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। लास्ट में यही कहूँगा, दिस इज़ द ऑल अबाउट अ पाइपिंग एजुकेशन। मतलब पाइपिंग एजुकेशन इंजीनियर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बगैर आपका साइट पे काम करना नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसा मेंबर है जो कि हर एक टीम से कोऑर्डिनेट करता है और मैन पावर को भी हैंडल करता है, और वही है जो आपको आउटपुट देता है। तो ये था हमारा पाइपिंग एग्जीक्यूशन इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल इनिशियल टू इन्फिनिटी क्लासेस को फॉलो करिए।